और आसमान को चीरता हुआ जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल की ललकार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ, ਗੋਲਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਗਿਸ ਕਿੰਗ ਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ऊंचा कद, गठीला शरीर, सर पर लाल पग, माथे पर शेर और आसमान को चीरता हुआ जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल की ललकार। अगर आप अपने जीवन में कभी भी राजपथ पर परेड देखने के लिए गए होंगे तो आप समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक रेजिमेंट जहाँ पर सबसे दमदार योद्धा आते हैं, रेजिमेंट जिसका लोहा अंग्रेज तक मानते थे, रेजिमेंट जिसकी वीर गाथाएं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिख रेजिमेंट की। सिख रेजिमेंट का जन्म 1 अगस्त 1846 में हुआ। यह भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट है, यानी पैदल दस्ता, जिसकी शुरुआत 2 बटालियन के साथ हुई थी। वहीं वर्तमान में सिख रेजिमेंट 21 बटालियन के साथ भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेजिमेंट में से एक है, जिसका केंद्र राजमार्ग कंटेनमेंट झारखंड में मौजूद है। यूं तो पिछले 150 सालों में रेजिमेंट ने अनंत बलिदान देते हुए असंभव कार्य करके दिखाए हैं, पर अगर सम्मानों के दम पे भी आंका जाए तो रेजिमेंट 1652 सम्मान के साथ अपना सर ऊंचा उठाए हुए है, जिसमें 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 68 वीर चक्र, 2 अशोक चक्र, 14 विक्टोरिया क्रॉस, 21 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट मौजूद हैं। सिख रेजिमेंट की फर्स्ट सिख बटालियन की छाती 245 आज़ादी से पूर्व और 82 आज़ादी के बाद मिले सम्मानों से सजी हुई है, इसलिए इसे इंडियन आर्मी की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट भी कहा जाता है। इस रेजिमेंट के निर्माण की कहानी इसके वर्तमान जितनी ही दिलचस्प है। पहले एग्रो सिख युद्ध के दौरान जब सिख सेनापति के साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य सिख साम्राज्य पर कायम किया। युद्ध के दौरान अंग्रेजों को यह मालूम हो गया था कि यह कोई आम सैनिक नहीं थे, यह महान गुरु गोविंद के वंशज सिख थे। सिखों की ताकत और इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें अपने साथ बंगाल आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया। 1846 में फिरोजपुर से भर्ती में चुने हुए सैनिक 14th किंग जॉर्ज ओन फिरोजपुरे कहलाए। जो लुधियाना से भर्ती हुए उन्हें 15th लुधियाना सिख कहा गया। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद यह सिलसिला और बढ़ाया गया और ज़्यादा पंजाब से लोगों को भर्ती किया जाने लगा, जिन्हें 45th रिटायरी सिख में शामिल किया गया। सिखों को अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है और 1857 की क्रांति के दौरान जब बाकी रेजिमेंट बगावत पर उतर आई थीं, उन्होंने निष्पक्ष अपने धर्म का पालन किया। इसके बाद तो जैसे ब्रिटिश आर्मी में सिखों की बाढ़ सी आ गई, भारी मात्रा में सिखों को भर्ती किया जाने लगा और यहीं से 2 नई बटालियन का जन्म हुआ, 36th सिख और 35th सिख। फिर 1922 भारत सरकार ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में बदलाव करके इन सारी टुकड़ियों को मिलाकर एक नई टुकड़ी का निर्माण किया, जिसे 11th सिख रेजिमेंट कहा गया। इसी 11th सिख रेजिमेंट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और भारत के बंटवारे के दौरान बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ा और वीर गाथाओं का हिस्सा बने। भारत की आज़ादी के बाद में 11th हटाकर भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट के नाम से जोड़ा गया। सिख रेजिमेंट के शूरमाओं ने बहुत सारी जंगों में अपने दुश्मनों को पस्त किया है, चाहे फिर वह चीन का अफीम युद्ध हो या फिर एंग्लो अफगान युद्ध। पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने बेस्ट फ्रेंड, गैलीपोली और मेसोपोटामिया में भी कमान संभालते हुए 3 से ज़्यादा महाद्वीपों पर युद्ध किया और साथ ही साथ नॉर्थ अफ्रीकन, इटालियन और बर्मा जैसे अभियानों में डटकर दुश्मनों का सामना किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में सिख रेजिमेंट पहली बटालियन थी जिसे श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया। कश्मीर वैली में पाकिस्तान को पस्त करने के लिए भारत चीन युद्ध में भी सिख रेजिमेंट ने दुश्मनों को उखाड़ फेंका और इन बहादुरों की कारगिल युद्ध की कहानियां तो हम सब ने सुनी ही हैं। सिख रेजिमेंट एक सिंगल क्लास रेजिमेंट है, यानी अगर आप इसके अंदर सैनिक के रूप में जाना चाहते हैं तो आप जाट सिख समुदाय से होने चाहिए, मगर ऑफिसर पद के लिए पूरे भारत के हर समुदाय से लोगों को चुना जाता है। आप सभी ने केसरी पिक्चर में बदन पर केसरी रंग लगाए और हाथों में चक्रा लिए बहादुर सिखों को तो देखा होगा। उस फिल्म में 12 सितंबर 1897 को बैटल ऑफ सारागरी को इंसानी इतिहास की सबसे बहादुरी भरे लम्हों को कुरेदा गया है।
कि कैसे सिख रेजिमेंट के 21 जवानों ने जीवन के बदले कर्तव्य को चुना, हार के बदले मृत्यु को चुना, आखिरी दम तक लड़ते लड़ते 24,000 दुश्मनों की लाशें बिछा दी। इसलिए 12 सितंबर को रेजिमेंट बैटल ऑनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस रेजिमेंट ने देश को कैप्टन करण सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह जैसे हजारों बहादुर सैनिक दिए हैं। भूतकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी घटनाओं के कारण बहुत सी ऊंच नीच आती रही हैं, मगर हर कठिनाई को निश्चय कर अपनी जीत करो के सिद्धांत को सिद्ध करते हुए दुश्मनों का काल बनी हुई है सिख रेजिमेंट, और भारतीय सेना और लोगों के साथ आखिरी दम तक खड़ी है सिख रेजिमेंट। तो कैसी लगी आपको सिख रेजिमेंट की ये गौरवशाली गाथा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਲੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਲੜਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ बढ़ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।